भारत की राजधानी दिल्ली में हुए बम धमाके की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भी जोरदार धमाके ने पूरे देश को हिला दिया। मंगलवार यानी 11 नवंबर की दोपहर जिला अदालत के बाहर हुए इस विस्फोट में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 21 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं धमाका इतना तेज था कि इसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी और इलाके में अफरा तफरी मच गई। ऐसे में इस धमाके से जुड़ी हर एक खबर के बारे में चलिए विस्तार से जानते हैं। दरअसल ये घटना इस्लामाबाद के G11 सेक्टर स्थित न्यायिक परिसर के बाहर हुई। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार धमाका अदालत के पार्किंग एरिया में खड़ी एक कार में हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कोर्ट के बाहर उस वक्त भारी भीड़ थी। कई वकील और आम लोग अपनी अपनी सुनवाई के लिए मौजूद थे। तभी अचानक जोरदार धमाका हुआ, जिससे कार में आग लग गई और आसपास के कई वाहनों के शीशे चकनाचूर हो गए। वहीं विस्फोट के तुरंत बाद पूरे इलाके में धुआं फैल गया और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। पुलिस और राहत दलों ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जिसमें कई घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है। धमाके के बाद कोर्ट परिसर को तुरंत खाली कराया गया और पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई। वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इस हमले को देश की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बताया है। उन्होंने कहा कि हम इस समय युद्ध जैसी स्थिति में हैं। यह हमला अफगानिस्तान से जुड़े आतंकवाद का संकेत है, लेकिन पाकिस्तान इससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि ये सिर्फ सीमा क्षेत्रों तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान की स्थिरता पर हमला है। वहीं इस घटना की तुरंत बाद पाकिस्तानी मीडिया में भी विरोधाभासी रिपोर्टें सामने आई। कुछ चैनलों ने इसे सिलेंडर ब्लास्ट बताया, जबकि अन्य ने आतंकी हमले की आशंका जताई। डॉन अखबार ने कहा कि एक वाहन में सिलेंडर फटने से विस्फोट हुआ, जबकि समा टीवी और जियो न्यूज ने दावा किया कि यह सुसाइड अटैक था। पुलिस फिलहाल फॉरेंसिक टीम के साथ मिलकर धमाके की वास्तविक वजह का पता लगाने में जुटी है। वहीं इस पूरी घटना के पीछे पाक सेना ने भारत का नाम घसीटा है। पाकिस्तान की सेना के मीडिया विंग ISPR ने इस हमले को लेकर भारत पर आरोप लगाया है। ISPR ने दावा किया कि भारत समर्थित आतंकी संगठन देश में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान के भीतर कई सुरक्षा विशेषज्ञों ने इन आरोपों को राजनीतिक प्रोपेगेंडा बताया है। उनका कहना है कि हर आतंकी घटना के बाद भारत पर उंगली उठाना पाकिस्तान की पुरानी आदत बन चुकी है। आपको बता दें कि इस्लामाबाद धमाके की कुछ घंटे पहले ही पाकिस्तान के दक्षिण वजीरिस्तान के वाना कैडेट कॉलेज पर भी एक आत्मघाती हमला हुआ था। वहां एक कार बम और कई आतंकवादी शामिल थे। पाकिस्तानी सेना ने 2 हमलावरों को मार गिराया, जबकि 3 को कॉलेज परिसर में घेर लिया गया था। सेना के प्रवक्ता ने बताया कि इस हमले की योजना काफी पहले से बनाई गई थी। वहीं पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान में आतंकी हमलों की संख्या में तेजी आई है। खासकर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा इलाकों में चरमपंथियों की गतिविधियां बढ़ी हैं। विश्लेषकों का मानना है कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से पाकिस्तान के अंदर भी आतंकी नेटवर्क फिर सक्रिय हो गए हैं। ऐसे में ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए इस्लामाबाद धमाके के बाद पाकिस्तान सरकार ने राजधानी की सुरक्षा बढ़ा दी है। सभी सरकारी इमारतों, दूतावासों और न्यायिक परिसरों में पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है। गृह मंत्रालय ने एक आपात बैठक बुलाई है, जिसमें देश भर की खुफिया एजेंसियों से रिपोर्ट मांगी गई है। ऐसे में दिल्ली से लेकर इस्लामाबाद तक फैले ये धमाके इस बात की चेतावनी है कि आतंकवाद अब भी दोनों देशों के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। जहां भारत अपनी राजधानी में बढ़ती आतंकी साजिशों को लेकर सतर्क है, वहीं पाकिस्तान में आंतरिक अस्थिरता और आतंकवाद की जड़ें गहरी होती जा रही हैं। बहरहाल इस्लामाबाद की ये घटना न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए सुरक्षा का गंभीर संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।